राधे राधे, श्री राधे। ये मेरा यूट्यूब चैनल जो है ब्रज यात्रा के नाम से, हमारी जो ब्रज यात्रा 6th हुई थी इस बार संपूर्ण श्री जी की कृपा से। ये हमने देखिए बस का पूजा वूजा की, क्योंकि पहले पूजा करनी होती है। बस को पूजा करके अच्छे से यात्रा की शुभकामनाएं दे के भगवान जी का नाम करके सारी यात्रा हम संपन्न करते हैं, पूर्ण करते हैं। और स्टार्ट हमारी यहीं से होती है। ये लक्ष्मी नगर बस स्टैंड है, जो लक्ष्मी नगर का जो है ना पुलिस स्टेशन, वहाँ से स्टार्ट होती है ये। और ये हमने यात्रा स्टार्ट की। फिर यात्रा में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वृंदावन के कुछ नियम बताए जाते हैं जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होते हैं। और हमारी ये ब्रज यात्रा चलाई इसलिए जाती है कि इसमें सबको ये बताया जाए वृंदावन में जाने के कुछ नियम होते हैं और आपको कैसे श्री जी की कृपा मिली है ये बताना होता है। तो इस यात्रा में सब को ये बताया जाता है और कहाँ कहाँ हम जाएंगे, ये सारी यात्रा का विवरण और कैसे कैसे जाना चाहिए वो सब हम बताते हैं। ये यात्रा में ये देखिए सब कैसे मस्त होकर पूरी यात्रा का आनंद लेते हुए हम जाते हैं। और सब पूरी संगत भी बहुत प्यारी होती है, जो पूरी संगत भी बहुत अच्छे से आनंद लेती है और बहुत ही आनंद आता है इस बस में। ये श्री जी की कृपा से श्री जी के जो बस सेवा चलाई है और ये श्री हरिवंश जी का आशीर्वाद, उनके कृपा से हमारी ये बस अब 6ठी यात्रा पूरी कर चुकी है और 7th हमने स्टार्ट कर दी है, जो कि 28 ऑफ जून में जाएगी। ये देखिए हमारे कुछ सखी भाव के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे भी जाते हैं। देखिए छोटे छोटे लालाओं को भी लेके जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे भी भगवत मार्ग पर चलें। ये हमने ग्रेटर नोएडा में बस रोकी, क्योंकि वहाँ से भी कुछ संगत आती है। अभी वहाँ से भी थोड़ी संगत आ रही है। धीरे धीरे जितना प्रचार हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, लोग आनंद उठा रहे हैं और आ रहे हैं बस में आने के लिए, क्योंकि हमारी बस बेसिकली यात्रा के लिए बनी है, ना कि किसी घूमने के लिए कि आपको वेकेशन पे लेके जाया जा रहा है। ये कोई वेकेशन पे नहीं लेके जाते हैं हम यात्रा यानी कि दर्शन कराने, भगवान जी से मिलवाने लेके जाते हैं सबको। और ये हमारी बस तैयार हो चुकी है जाने के लिए। बीच में हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो हम अपने अपने घरों से कुछ खाना लेके जाते हैं, जो कि हमने सबने मिलके वहाँ पे आनंद से खाया। और इतना ना बहुत आनंद आता है ऐसी ब्रज की भूमि पे बैठ के। ये ब्रज में हम पहुँच चुके थे, तो ये हमने ब्रज पे बस रोक के हमने खाया। ये देखिए हमारी कुछ सखियाँ जो कि बड़ी ही प्यार से आनंद में पूरा बस में इन्होंने आनंद लिया। ये लोग हमारे साथ कुछ हर बार कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते हैं, और जो जुड़ते हैं फिर वो बहुत ही ज़्यादा आनंदित और बहुत ही ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हाँ हमें भी चलना है, क्योंकि यात्रा हम लोग यात्रा कराते हैं, भगवान से अपने ठाकुर से मिलवाने ले जाते हैं। ये हमारी पूरी संगत जो कि वृंदावन की धरती पे हैं, सब सुबह का आनंद लेते हुए। बहुत अच्छा मौसम था। बोलो राधा ये हम रानी बरसाना में हमको की इस बार सौभाग्य मिला जय। बोलो एक ब्रजवासी के वृंदावन घर धाम में भोजन की का, जय। और हमको ये ब्रजवासी ने खुद आमंत्रित किया। ये हमारी लाडली जी का मंदिर है, हम अटारी पे हैं सब। ये ब्रजवासी के घर का दृश्य है। उन्होंने हमें अपने घर पर आमंत्रित किया खाने के लिए। आपको पता है भक्तों, मैं आपको बताऊं सारे रसिक जनों को कि ब्रजवासी के घर में खाना खाना यानी कि भोजन पाना एक अपने आप में ही श्री जी की कृपा होती है, क्योंकि कृष्ण जी भी ब्रजवासी के घर में खाना मांग कर खाते थे। तो वो ब्रजवासी के घर पे हमको भोजन प्राप्त हुआ। ये केसी घाट वृंदावन में नौका विहार करते हुए हमारे सारे वैष्णव जन, सब रसिक जन बहुत आनंद करते हुए, ये प्रातः 9-10 बजे की बात है कि सब लोग उन्हें नौका विहार किया और बहुत आनंद लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए। ये हमारा देखो लाडली जी के मंदिर का अंदर श्री जी का दृश्य है। ये है सेवा कुंज। सेवा कुंज स्वामी श्री हरिवंश जी का है सेवा कुंज। आप देखिए यहाँ पर रास किया जाता है और सबने रास किया है। सारे भक्त देखिए, ये सब हमारी संगत है और इतने प्यार से आनंद होके इन्होंने सबने रास किया। यहाँ पर रास करना होता है, सारी घर की परेशानियाँ, दुख, चिंताएं भूल कर सिर्फ अपने प्रिया प्रीतम के लिए
उनको रिझाना होता है। तो हम जब उन्हें रिझाते हैं ना, तो रिझाने के लिए हमको उनको नृत्य करके ही रिझाना होता है। ये हमारे भक्तजन, हमारे प्यारे बच्चे, हम इसमें आप देखेंगे कि कई नवयुवक जाते हैं हमारे साथ। हम चाहते हैं कि नवयुवकों को भी इस भक्ति मार्ग पर चलाएं। ये है दामोदर जी का मंदिर, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। दामोदर जी का मंदिर है ये। यहाँ की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन जी की परिक्रमा मानी जाती है। ये एक गुप्त स्थान है दामोदर जी का मंदिर। और इस मंदिर में नृत्य किया सबने। देखिए सेवा कुंज में हमारे बाल किशोरी जी और लाला यहाँ पर किकली खेलते हुए, और ये हमारी सखियाँ, हम सब सखियाँ अपने सेवा कुंज के अंदर प्रातःकाल थोड़ा सा क्रीड़ा करते हुए। ये है बरसाना में गहवर वन। ये गहवर वन 10 फुट नीचे है, जो कि लुप्त हो गया था, बट अब दोबारा से इसको खोदकर निकाला गया है। ये देखिए, ये गहवर वन, यहाँ पर श्री जी श्रृंगार करने आती थी। ये सब यहाँ पर रास किया करते हैं, यहाँ रास करते हैं। ये है गहवर वन रास क्रीड़ा मंडल। ये देखिए यहाँ पर सब रास कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे रास करने का विधान है। श्री जी को मनाने के लिए रास की बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। और ये देखिए कैसे सब रास कर रहे हैं। हमारे बीच हमें वहाँ पर मिली थी जो गीता दीदी, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि इस तरह से यात्रा करानी चाहिए। तो मैंने वो चीज़ आगे परंपरा युक्त करी है। ये देखिए दीदी हमारे साथ ही हैं और उन्होंने हमको ये जगह दिखाई बरसाने में, क्योंकि उनको श्री जी की कृपा से बरसाने का वास मिला, तो इसीलिए वो हमको वहाँ पर बरसाना धाम ले गई थी। देखिए ये हमें श्री जी का दर्शन हुए और देखिए कितने भक्तजन कितने आनंदित हैं। तो आप सोचिए कि कितना आनंद आया होगा ना। और इन सब के ओपिनियन मेरे ग्रुप में है कि सब ने क्या क्या बोला। और देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है। हमने सुबह प्रातः राधा वल्लभ जी के भी दर्शन किए। ये लाडली जी का ये चीज़ें। और ये है राधा बाग, जो कि गुप्त स्थान है आज भी। ये देखिए राधा बाग, यहाँ पर जो जुगल सरकार है ना, छाया रूप में है। ये राधा बाग है। यहाँ से कुंड से श्री जी के नहाने का जल जाता है, और आज भी राधा जी के जो फूलों का श्रृंगार होता है ना, वो यहाँ से फूलों से जाता है। तो ये श्री जी का गुप्त स्थान है। और ये बरसाने की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर परिक्रमा में आप देख सकते हैं, ये परिक्रमा मार्ग है बरसाने का। बहुत आनंद आता है भक्तजन इसमें। जो मुझे इन भैया ने बताई सारी बातें, वो आप इसमें सुन सकते हैं कि जो ये गोवर्धन जो ये बरसाने का जो ये पर्वत है, ये ब्रह्मा जी के रूप में स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी को यहाँ स्थान मिला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे ब्रज में वास चाहिए। तब श्री हरि ने उनको यहाँ पर वास दिया था पर्वत के रूप में। वो यहाँ विराजमान है। और यहाँ की सड़कें देखिए आप, कितना आनंद आता है ना। ब्रज में आप जाएं तो आपको पता चलेगा। और देखिए जब आप अकेले आते हैं तो आप सिर्फ वही जगह जाते हैं जो आपको पता होती है, बट हमने जो एक प्रण लिया है, हम वो गुप्त स्थान कराएंगे, ब्रज की वो लीलाएं बताएंगे सबको, जो आज तक किसी को भी नहीं पता है। और ब्रज से पूरी तरह से अवगत कराने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो है। ये है हमारे विनोद बाबा जी। जिस तरह से प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में विख्यात हैं, उसी तरह से विनोद बाबा जी बरसाने में विख्यात हैं। इन्होंने भी लाडली जी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इनके मुझे श्री जी की इतनी सौभाग्य मतलब वो रही कि मैं इनके दर्शन किए बरसाने में। ये देखिए अटारी पे सब हम लोग रास करते हुए, क्योंकि शयन आरती का टाइम था और अभी पट खुले नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम दर्शन ही अपना रास ही कर लें। ये हमारी बस, ये देखिए बस में कितना आनंद कर रहे हैं। और यही सब, इसमें गलती से 7th ब्रिज यात्रा आ गई है, तो यानी कि आगे वो भी संपन्न होगी। तो बस ये ब्रज यात्रा हमारी यहीं पर संपन्न होती है। और राधे राधे श्री हरिवंश। अब आप लोग जो भी जाना चाहें वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा आईडी भी है और यूट्यूब भी। जय श्री राधे।